मैं भी आपको 5 एक ऐसी कमाल की जल्दी से टिप्स देना चाहता हूँ जिससे आप जब भी किसी भी विपरीत परिस्थिति में हो, टफ सिचुएशन में हो ना, आप उस टफ सिचुएशन से आसानी से बाहर आ पाएंगे। एक बार की बात है, पुराने समय में एक बार एक बहुत बड़े महाराजा थे। बहुत बड़ा साम्राज्य था, प्रजा उनसे बहुत खुश थी, न्यायप्रिय राजा थे और चाहे दोस्त हों चाहे वो उनके शत्रु हों, सब उनका बहुत सम्मान करते थे। और एक दिन राजा एक बड़े दरबार में अपने मंत्रियों के साथ अलग अलग विषयों पर चर्चा कर रहे थे और एक खबर आई कि एक ज्ञानी महापुरुष आए हैं और राजा से तुरंत मिलना चाहते हैं। और राजा हमेशा ज्ञानियों का, महात्माओं का सत्कार किया करते थे, तो उन्होंने बोला ठीक है, महापुरुष को लेकर आइए, साधु को लेकर आइए। तो साधु ने बोला कि महाराज, मैं बहुत सारे महाराजाओं के पास गया हूँ और उनके सामने एक चुनौती रखी है। आज तक कोई उस चुनौती का जवाब नहीं दे पाया। मैं चाहूँगा आप उस चुनौती को स्वीकार करें और मेरी समस्या को हल करें। तो अब राजा सब मंत्रियों के बीच में बैठे थे, भरा दरबार था, प्रजा के भी कुछ लोग थे और अब राजा चुनौती को स्वीकार ना करें ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि लोग हंसेंगे कि हमारे महाराज ने चुनौती स्वीकार नहीं की। तो राजा ने उनसे पूछा, साधु बाबा, इससे पहले कि मैं आपकी चुनौती स्वीकार करूं, पहले ये तो बताइए चुनौती है क्या? तो साधु बोलते हैं, चुनौती बहुत सिंपल है महाराज, ये आपके सामने मैंने 2 मूर्तियाँ रखी हैं। एक मूर्ति हीरे की है और दूसरी मूर्ति कांच की है। एक डायमंड की है और दूसरी ग्लास की है, साधारण शीशे की है। आपको मुझे अब ये बताना है कि इनमें से कौन सी हीरे की है और कौन सी कांच की है। और अगर आप या आपके इस मंत्रिमंडल में से किसी ने भी सही बता दिया कि हीरे की मूर्ति कौन सी है, तो वो मूर्ति मैं आपको देकर जाऊंगा, आप अपने खजाने में उसे रख सकते हैं। लेकिन अगर आपने गलत बताया तो फिर मैं ये दोनों मूर्तियां वापस ले जाऊंगा, साथ में आपको मुझे इनाम देना पड़ेगा। तो राजा बहुत बड़े थे और राजा को विश्वास था कि कोई ना कोई तो इस चुनौती का जवाब दे ही देगा उनके मंत्रिमंडल में, और प्लस इतने सब लोग सामने बैठे हैं तो उनके सामने अब चुनौती को स्वीकार करना भी ज़रूरी है, नहीं तो राजा की भी इज्जत का सवाल है। तो अगर सही निकला तो राजा के खजाने में एक मूर्ति मिल जाएगी, और अगर ख़राब भी निकला तो राजा वैसे ही बहुत दानवीर थे, तो उन्होंने सोचा चलिए ठीक है ना, इन साधु को कुछ ना कुछ दान दे देंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है जी, हमें चुनौती स्वीकार है। तो भरे दरबार में आसमान की छत के नीचे बहुत खूबसूरत सा दरबार लगा था, रोशनी थी सूरज की, और उन दोनों मूर्तियों को सामने रख दिया गया। और राजा ने ऐलान किया कि अब इस पूरे मंत्रिमंडल में इस समय जितने भी लोग हमारे सामने हैं, इनमें से कोई भी आए और प्रयास कर सकता है और इस चुनौती का जवाब दे सकता है। लेकिन कोई भी मंत्री, सेनापति या कोई भी बुद्धिजीवी जो वहाँ थे, उनमें से कोई भी तैयार नहीं हुआ और कोई भी चुनौती के लिए आगे जाना चाह नहीं रहा था। अचानक से एक आवाज़ आई, एक शख्स ने हाथ खड़ा किया और बोला कि मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ और मैं इसका जवाब दे सकता हूँ। और जिन्होंने ये हाथ उठाया था वो अंधे थे। तो कोई उनको पकड़कर राजा के सामने, उन मूर्तियों के सामने लेके आया। राजा ने बोला कि हाँ, इतने सारे लोग जिनकी आँखें हैं वो हिचकिचा रहे हैं कि इस चुनौती को स्वीकार करे या ना करे, उन्हें नहीं मालूम, कैसे बताएंगे? आप अंधे होकर कैसे बताएंगे कि कौन सी मूर्ति हीरे की है और कौन सी मूर्ति कांच की है? तो जो अंधे इंसान थे जो उठ कर आए थे, उन्होंने बोला महाराज, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं ये कर दिखाऊंगा, आप मुझे मौका दें। और वैसे भी कोई और पूरे दरबार में से इस चुनौती के लिए आ नहीं रहा था, तो राजा ने उन्हें मौका दिया। और उस अंधे इंसान ने उन दोनों मूर्तियों को एक एक करके हाथ में पकड़ा, छुआ और महसूस किया उन मूर्तियों को। आंखें नहीं है उनकी, देख नहीं पा रहे हैं, सिर्फ मूर्तियों को महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। और करीब 2, 4, 5 मिनट की अपने ये एक्टिविटी के बाद उन्होंने एक मूर्ति को पकड़ा और बोला महाराज, ये मूर्ति जो है वो हीरे की है।
तो जो साधु थे वो एकदम हैरान हो गए, हक्के बक्के रह गए कि इन्होंने कैसे पता लगा लिया। और साधु ने कहा ये बिल्कुल सही, ये हीरे की ही मूर्ति है। तो साधु बहुत खुश थे, उन्होंने वो दोनों मूर्तियाँ राजा के खजाने में जमा करवा दी। राजा बहुत खुश थे, सारे मंत्रीगण और जो भी दरबार में लोग थे सब बहुत खुश थे, सब में एक हर्षोल्लास था। अब साधु बाबा लौट गए और अब राजा ने बड़ी जिज्ञासा से उस इंसान से पूछा कि आपको कैसे मालूम चला कि कौन सी मूर्ति हीरे की है और कौन सी मूर्ति कांच की है। अब इस बात को गौर से सुनिएगा, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन आई वांट टू शेयर विद यू टुडे। उस शख्स ने कहा, महाराज ये दोनों मूर्तियां धूप में पड़ी थी, और जब आप हीरे को कितनी भी गर्मी में रखते हैं ना, वो कभी उसकी गर्मी से गर्म नहीं होता है, लेकिन कांच जब गर्मी में रखा जाता है तो उस गर्मी से गर्म हो जाता है। तो मैंने जब हीरे की मूर्ति को उठाया था वो मूर्ति ठंडी थी, और जब मैंने कांच की मूर्ति को उठाया तो वो मूर्ति गर्म थी, और मैंने तुरंत पता लगा लिया कौन सी हीरे की है और कौन सी कांच की है। राजा बहुत खुश हुए, और वहाँ एक और गुरुजी बैठे थे और उन्होंने कहा कि ये तथ्य जो आपने अभी कहा, ये सिर्फ हीरे और कांच की मूर्तियों पे लागू नहीं होता, ये इंसान पे भी लागू होता है। वो इंसान जो ज़िंदगी में आगे जाता है, वो इंसान जो ज़िंदगी में हमेशा टॉप पे जाता है, कामयाब होता है और जिसको ज़िंदगी में सब मिलता है, उसका स्वभाव ये हीरे के जैसा है। जब जब ज़िंदगी में विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं तो वो गर्म नहीं होता, वो अपने ठंडे स्वभाव से सब हैंडल करता चला जाता है। और आम इंसान जो ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहा है, उसके साथ एक सबसे बड़ी कमी क्या है, जब जब ज़िंदगी में कठिनाइयाँ आती हैं, विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं, तो वो गर्म होने लगता है, उससे गुस्सा आने लगता है, वो फ्रस्ट्रेट होने लगता है और गलत गलत निर्णय लेने लगता है और कभी ना कभी क्विट कर जाता है। तो लाइफ बहुत सिंपल और सरल है। ज़िंदगी में विपरीत परिस्थितियाँ अगर आ गई तो आपको उन्हें हैंडल करना आना चाहिए, और अगर आप एक ये क्वालिटी डेवलप कर गए, यू विल बी अनस्टॉपेबल इन लाइफ। तो आज के इस इमोशनल वेलनेस विद दीपक बजाज के एपिसोड नंबर 6 में मैं भी आपको 5 एक ऐसी कमाल की जल्दी से टिप्स देना चाहता हूँ, जिससे आप जब भी किसी भी विपरीत परिस्थिति में हो, टफ सिचुएशन में हो ना, आप उस टफ सिचुएशन से आसानी से बाहर आ पाएंगे। ये इमोशनल वेलनेस विद दीपक बजाज हमारी एक खास सीरीज़ है जिसमें हम आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाने के लिए कुछ इमोशनल इश्यूज़ पे हर फ्राइडे शाम को 5 बजे एक वीडियो अपलोड करते हैं। तो आज इस सीरीज़ का ये 6ठा वीडियो है। अगर आपने बाकी 5 नहीं देखे तो ज़रूर इस सीरीज़ के बाकी सारे वीडियोज़ भी देखिएगा। 5 चीज़ें जो आपको ज़िंदगी में विपरीत परिस्थितियों में, टफ सिचुएशंस में काम आएंगी। पहली चीज़, व्हेनेवर यू फेस एनी टफ सिचुएशन यू नीड टू रिमाइंड योरसेल्फ, और क्या बुरा हो सकता था, और क्या बुरा हो सकता था। बहुत बार हमारी पेन इस वजह से होती है कि हमारे साथ इतना बुरा कैसे हो गया, और कहीं अगर आप ये सोचना शुरू कर दें कि इससे बुरा क्या क्या हो सकता था, then suddenly that pain will start easing away, right? वो कम होना शुरू हो जाती है। छोटा सा उदाहरण देता हूँ मैं। आप मार्केट में थे, आपके पास मनी वॉलेट था और उस वॉलेट में से शायद 2000 रुपये थे आपके, और वो वॉलेट कहीं गिर गया। आप घर आए, आपने जब तरफ देखा, आप बहुत मायूस हैं, परेशान हैं और बोल रहे हैं यार 2000 रुपये का नुकसान हो गया, आज वॉलेट चोरी हो गया या वॉलेट कहीं गिर गया। आपकी वाइफ या आपकी मदर ने आपको याद दिलाया कि शुक्र है कि वॉलेट में सिर्फ 2000 रुपये थे, तुम्हारे 3 क्रेडिट कार्ड, तुम्हारा पैन कार्ड, तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस, तुम्हारा आधार कार्ड और बाकी सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स तुम घर पे ही रख कर गए थे। सडनली अभी तक तुम्हें लग रहा था 2000 का नुकसान था, बहुत बड़ा नुकसान था, और अभी आपको क्या याद आया, और क्या क्या बुरा हो सकता था। बहुत बार रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, और रोड एक्सीडेंट के अंदर में शायद गाड़ी को कोई चोट लग गई और आप इस बात से बहुत परेशान हैं कि आज गाड़ी के अंदर में फ्रंट में इसको थोड़ा बम्पर को, फेंडर को थोड़ा स्क्रैच आ गए, लेकिन तभी आपको एक समझदार इंसान वहाँ से जाते हुए बोलता शुक्र है आपकी जान बच गई, और भी बड़ा नुकसान हो सकता था, शुक्र है गाड़ी इस साइड में थी, यहाँ पे होती तो ऐसे होता, यहाँ पे होती तो ऐसे होता, यहाँ होती और ऐसे होता। देन सडनली यू स्टार्ट रियलाइजिंग जो भी हुआ है वो उतना भी बुरा नहीं है। तो व्हेनेवर यू आर फेसिंग एनी टफ सिचुएशन, अपने आप को याद कराइए व्हाट कुड हैव गॉन वर्स, और बुरा क्या क्या हो सकता था। विद इन मिनट्स इंस्टेंटली यू स्टार्ट फीलिंग बेटर। दूसरी चीज़, आपको हमेशा डिसअपॉइंटमेंट के समय क्या याद रखनी है, जो भी परिणाम आपको मिले हैं अपने आप से सवाल करिए, इज इट इन माई कंट्रोल, इज इट इन माई कंट्रोल, क्या ये मेरे नियंत्रण में है। 100 में से 99 केसेस में आप जिस बात को लेकर परेशान हैं वो बात शायद आपके कंट्रोल में थी नहीं, वो आपके कंट्रोल में थी नहीं, इट वॉज आउट ऑफ योर कंट्रोल। आप परेशान इस बात से हैं कि आपको ये प्रोजेक्ट क्यों नहीं मिला,
आप परेशान इस बात से हैं कि आपको आपके बॉस ने प्रमोशन क्यों नहीं दिया, आप परेशान इस बात से हैं कि आपको ये वाला पर्टिकुलर रैंक क्यों नहीं अचीव हुआ, या फिर आप किसी हाई प्रोफाइल मीटिंग के लिए गए थे, वहाँ पे सेल क्लोज नहीं हुई। लेकिन ये सारे के सारे परिणाम आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में सिर्फ अपने हिस्से का काम ईमानदारी से रोज़ करना है। सो यू शुड डू योर वर्क ऑनेस्टली। एनी टाइम यू आर अंडर स्ट्रेस, आस्क योरसेल्फ, इज इट इन माई कंट्रोल। तीसरी कमाल की चीज़, हमेशा मेरे लिए काम करती है, आपके लिए भी काम करेगी। वी कैन कॉल इट ग्रैटिट्यूड ऑल्सो। अपने आप को याद कराइए कि अभी आपकी ज़िंदगी में इस समय क्या क्या अच्छा हो रहा है। व्हाट ऑल गुड इज़ ऑलरेडी हैपनिंग इन योर लाइफ। आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी क्या क्या सही, कमाल का, अच्छा, बेहतर, बढ़िया हो रहा है। एंड आई हैव सीन इट एवरी सिंगल टाइम। जब मैंने दिल से ये ढूंढने का प्रयास किया है कि मेरी ज़िंदगी में इस समय क्या क्या अच्छा हो रहा है, आई हैव फाउंड लॉट ऑफ गुड थिंग्स विच आर हैपनिंग इन माई लाइफ। सो दिस इज स्टेप नंबर 3। 2 और हैं, उनको गौर से समझिए। चौथी चीज़ जो आपको याद रखनी है हमेशा जब आप कभी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में हो, दैट इज फोकस ऑन द नेक्स्ट स्टेप। फोकस ऑन द नेक्स्ट स्टेप। जो होना था हुआ, आपकी गलती से हुआ, किसी और की गलती से हुआ, लॉस इज लॉस, डैमेज इज डैमेज। नाउ व्हाट नेक्स्ट, दैट इज व्हाट यू नीड टू आस्क। इसको तो ना आप रट्टा लगा लो यार, इधर बैठा लो, इधर बैठा लो। क्या व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट। गलती हुई, मान गए, ये नहीं होना चाहिए था, मान गए, होना क्या चाहिए ना, व्हाट नेक्स्ट। एंड देन यू नीड टू फोकस ऑल योर एनर्जी ऑन व्हाट नेक्स्ट। 5वां, बेमिसाल। रिमेंबर दिस, हमेशा याद रखिए, दिस टू शैल पास। ये भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त थे और हमेशा एक बात कहा करते थे, अगर वो दिन नहीं रहे तो फिर ये दिन भी नहीं रहेंगे। राइट, एवरीथिंग विल पास, एवरीथिंग इज टेम्परेरी। अगर आप गीता पढ़ते हो और अगर आपने कभी गीता पढ़ा हो या गीता सार पढ़ा हो तो उसमें भी एक बात लिखी हुई है, नथिंग इज परमानेंट। परिवर्तन संसार का नियम है, एवरीथिंग विल कीप ऑन चेंजिंग, दिस टू शैल पास। ये समय भी निकल जाएगा। राइट, सो दिस टू शैल पास। सो ये वो 5 चीज़ें हैं जिनको आपको हमेशा याद रखना है। और ये हीरे और कांच की कहानी आप हमेशा याद रखिए। हीरा कौन है? हीरा वो है जो गर्म परिस्थितियों में भी गर्म नहीं होता है, और कांच वो है जिसे थोड़ी सी हीट आई और थोड़ी सी परेशानी आई, थोड़ी सी गर्मी आई, वो भी गर्म होना शुरू हो जाता है। आई हैव वन ड्रीम, यू शुड बी अ डायमंड। राइट, आई नो वन थिंग फॉर श्योर, यू आर अ डायमंड, यू आर अ ट्रू डायमंड मटीरियल इनसाइड। कई बार डायमंड को थोड़ी पॉलिश की ज़रूरत होती है, वो आप और मैं मिलके करेंगे। उसी के लिए मैं मेरी सारी ट्रेनिंग्स, मेरे सारे लाइव इवेंट, मेरे सारे ऑनलाइन कोर्सेज, वीडियो, सोशल मीडिया, एवरीथिंग आई डू इन लाइफ इज़ फॉर ओनली वन पर्पस माई फ्रेंड। आपके अंदर के डायमंड को बाहर निकालना है बस। आई वांट टू सी यू एट द टॉप। लव यू गाइस, कीप शाइनिंग।